नमस्कार बच्चों आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 गुलिवर की यात्रा का दूसरा भाग पार्ट 2। पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा था कि गुलिवर को यात्राएं करना बहुत अच्छा लगता है, तो इस बार भी वह यात्रा के लिए निकल जाता है। रास्ते में एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है, तो वह उस तूफान से निकलकर, उसके जहाज से निकलकर किसी तरह तैरकर एक किनारे पहुंच जाता है, जो कि लिलीपुट देश, एक छोटा सा देश होता है, वहां पहुंच जाता है। वहां जब वो थककर सो जाता है, कुछ देर बाद जब वो नींद से उठता है तो स्वयं को पतले पतले धागों में बंधा हुआ पाता है। वह उठने की कोशिश करता है पर उठ नहीं पाता है, और वह वहां के लोगों को देखकर चकित हो जाता है, क्योंकि वहां के लोग बहुत ही छोटे, बिल्कुल लगभग 6 इंच के छोटे से लोग थे। वहां के बौने लिलीपुट वासी थे। उनको देखकर चकित रह जाता है और उनका नेता, लीडर उसके ऊपर, गुलिवर के ऊपर खड़ा हो जाता है और उसे तीर मारने की कोशिश करता है। तो गुलिवर क्या करता है कि जब स्वयं को उठने की कोशिश, धागों से छुड़ाने की कोशिश करता है, जब वो उठने की कोशिश करता है तो वो धागे टूट जाते हैं। तो चलिए बच्चों, देखते हैं आगे क्या हुआ होगा। चलिए फिर। जैसे ही गुलिवर उठकर बैठा, उस पर तीरों की बौछार होने लगी। वे तीर उसे सुई की भांति पीड़ा दे रहे थे। अंत में गुलिवर ने हार मानने का अभिनय किया और फिर से लेट गया। यह देख सभी छोटे कद वाले आदमी बड़े खुश हुए। उन्होंने तीर बरसाना बंद कर दिया। तो बच्चों, गुलिवर ने उठने की कोशिश की तो वो रस्सियां टूट गई जिससे गुलिवर को बांधा गया था। उन बौनों ने समझा कि गुलिवर उन पर हमला करने वाला है, अटैक करने वाला है, और उन सब ने गुलिवर पर बाण, एरोस चलाए। वे बाण गुलिवर को सुई, नीडल की तरह चुभ रहे थे। वह बाण बहुत तेज, शार्प थे ना, इसलिए उसे बहुत पीड़ा दे रहे थे। उसे पेन हो रहा था बहुत। गुलिवर ने सोचा कि ये बौने मुझ पर ऐसे ही तीर बरसाएंगे तो मैं हार मानने का नाटक करूंगा, और वह फिर से जमीन पर लेट गया। यह देख छोटे कद वाले बौने बहुत खुश हुए। उन लोगों ने सोचा कि गुलिवर उनसे डर गया है और हार मान ली है। उन लोगों ने तीर बरसाना बंद कर दिया। आइए बच्चों, आगे का पाठ पढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद गुलिवर के पास ही उन लोगों ने मंच बनाया। उस पर एक व्यक्ति भाषण देने लगा। गुलिवर को विश्व की अनेक भाषाएं आती थीं, किंतु इन बौनों की भाषा बिल्कुल अलग थी, इसलिए वह समझ ना सका। कुछ देर बाद उन बौनों ने गुलिवर के पास एक मंच, एक स्टेज बनाया। उस मंच पर एक व्यक्ति खड़ा होकर भाषण, स्पीच देने लगा। उन बौनों की भाषा, लैंग्वेज बहुत अलग थी। गुलिवर को घूमने का शौक था, तो उसने कई देश घूमे और उसे कई भाषाएं, लैंग्वेजेस आती थी, लेकिन लिलीपुट की भाषा उसे समझ नहीं आ रही थी। उनकी भाषा बहुत अलग थी, डिफरेंट थी ना बच्चों? जी हाँ, इसलिए वह समझ नहीं पाया। आगे क्या हुआ होगा, चलिए बच्चों देखते हैं।
गुलिवर को बड़ी जोर की भूख लग आई थी। यह बात उसने अंग्रेजी में बोलकर समझानी चाही, पर वहाँ यह भाषा समझने वाला कोई नहीं था। हार कर इस बात को उसने संकेतों से उन लोगों को समझाया। तो बच्चों, अब गुलिवर उस समुद्र में, सी में बहुत दूर तक तैर कर आया था ना। हाँ, वह थक गया और सो गया। अब उन बौनों का भाषण भी चल रहा था, इन सब में ये सब चल ही रहा था। इन सब में गुलिवर को बहुत जोर की भूख लग रही थी। ही वॉज फीलिंग हंग्री। जी हाँ, अब उन बौनों को बताना था कि उसे भूख लगी है। तो उसने क्या किया, अंग्रेजी में, इंग्लिश में बताया कि मुझे भूख लग रही है। उन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी, उन बौनों को अंग्रेजी नहीं आती थी, तो वे समझ नहीं पाए। बहुत देर समझाने पर भी वे लोग समझ नहीं पा रहे थे। तो गुलिवर क्या कहना चाहता था? अंत में गुलिवर हार कर इशारों, सिग्नल से बताया कि उसे भूख लगी है, उसे खाना चाहिए। आइए बच्चों, अब हम आगे का पाठ पढ़ते हैं। उसकी बात समझते ही वे लोग टोकरे भर भर कर खाद्य सामग्री ले आए। उस देश के हिसाब से यह सामग्री सैकड़ों व्यक्तियों के लिए पर्याप्त थी, लेकिन गुलिवर के लिए उसकी मात्रा बहुत अधिक नहीं थी। जब गुलिवर ने भोजन करना बंद किया तो वहाँ के लोगों ने खुशी के मारे तालियां बजाईं। गुलिवर ने उन बौनों को संकेतों से बताया कि उसे खाना चाहिए। जैसे ही बौने समझ गए कि गुलिवर को खाना चाहिए, उन लोगों ने टोकरे, बास्केट्स भर भर कर खाद्य सामग्री, फूड प्रोडक्ट्स ले आए और गुलिवर को खाने के लिए दिया। उस देश, कंट्री के लिलिपुट के हिसाब से वह खाना जो गुलिवर को खिलाया गया, वह वहाँ के सैकड़ों, मतलब कई लोगों का खाना था। लेकिन गुलिवर के लिए वह खाना बहुत ज़्यादा नहीं था। जब गुलिवर ने बहुत सारा खाना खा लिया और जब उसने खाना खाना बंद कर दिया, तो यह देखकर वहाँ के लोग बहुत खुश हुए और तालियां बजाने लगे। बच्चों, वे बौने क्यों खुश हुए? जी हाँ, उन्हें डर था कि गुलिवर एक ही दिन में उनके देश का सारा खाना ना खा ले। इसलिए जैसे ही उसने खाना खाना बंद कर दिया, वे सारे खुश हो गए और जोर जोर से तालियां बजाने लगे। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं क्या हुआ होगा। खाना खाने के बाद गुलिवर को नींद आने लगी। जल्द ही वह खर्राटे भरने लगा। इसके बाद वह कई घंटे सोया, क्योंकि उसके खाने में नींद की गोलियां मिला दी गई थीं। जैसे ही गुलिवर ने खूब सारा खाना खाया, उसे बहुत जोर से नींद आने लगी और थोड़ी देर बाद वह खर्राटे, स्नोरिंग करने लगा। वह गहरी नींद, डीप स्लीप में सो गया। उसे नींद आ गई और वह सो गया। वह कई घंटों, कुछ आवर्स तक सोता ही रहा। गुलिवर इतने घंटे क्यों सोया था? जी हाँ, उन बौनों ने उसके खाने में नींद की दवाई, स्लीपिंग मेडिसिन मिला दी थी, इसलिए वह कई घंटों सोया। उन बौनों को डर था कि गुलिवर खाना खाने के बाद शायद उन बौनों पर हमला कर दे, अटैक कर दे, उन्हें या तो मार दे। इसलिए उन्होंने गुलिवर के खाने में नींद की दवा मिलाकर उसे सुला दिया था। चलिए आगे का पाठ पढ़ते हैं। वहाँ के निवासी बड़े अच्छे गणितज्ञ थे।
वे लोग जहाज बनाने में भी बड़े निपुण थे। बड़े बड़े जहाज बनाकर वे विशेष गाड़ियों में लाद कर जहाजों को समुद्र तक ले जाते थे। ऐसी ही एक गाड़ी में बेहोश गुलीवर को लादा गया। वहाँ उस देश लिलीपुट के निवासी सिटीजन्स बहुत अच्छे गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियंस। बच्चों, गणितज्ञ का अर्थ मैथमेटिशियंस है, ठीक है। गणित, मैथ्स का उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान, नॉलेज था। वे थे तो बौने छोटे कद के, लेकिन बड़े बड़े जहाज, शिप्स बनाने में निपुण, क्लेवर थे। तो बौने बड़े बड़े जहाज बनाते और विशेष गाड़ियां, स्पेशल व्हीकल्स में बड़े बड़े जहाजों को लाद कर, लोड करके समुद्र तक ले जाते थे। ऐसी ही विशेष गाड़ियों में बेहोश, अनकॉन्शियस गुलीवर को लादा गया। चलिए बच्चों, देखते हैं इन बौनों ने गुलीवर को कहाँ ले गए होंगे। इस काम में 4 घंटे लगे। 500 सैनिकों ने गुलीवर की चौकसी की। उन्हें भय था कि कहीं यह भीमकाय आदमी जागने पर भागने की कोशिश ना करे, इसलिए उसके पैरों में जंजीरें बंधवा दी गईं। बच्चों, उन बौनों को वह गाड़ियां बनाने के लिए 4 घंटे, 4 आवर्स लगे और 500 लोगों ने गुलीवर की चौकसी, मतलब उसका गार्ड किया। उन बौनों को डर था कि कहीं गुलीवर नींद से जाग गया तो भागने की कोशिश करेगा, इसलिए उसके पैरों में जंजीरें, चेन्स बांध दी गई। आइए बच्चों, आगे का पाठ पढ़ते हैं। गाड़ी को खींचकर राजमहल तक लाया गया। वहां स्वयं राजा ने गुलीवर की अगवानी की। उन्होंने इशारों से गुलीवर से बात की। इसके बाद राजा ने गुलीवर को वहाँ की भाषा सिखाने के लिए एक पंडित नियुक्त कर दिया। तो बच्चों, जो विशेष गाड़ियों में गुलीवर को लादा गया था, लोड कर दिया गया था, उन गाड़ियों को खींचकर राजमहल, किंग्स पैलेस तक ले गए। वहाँ राजमहल में राजा ने स्वयं गुलीवर की अगवानी, मतलब गुलीवर को रिसीव किया। जब तक गुलीवर को राजमहल ले जाया गया, तब तक वह नींद से जाग गया था। राजा ने गुलीवर से इशारों में बात की, क्योंकि गुलीवर को उनकी भाषा नहीं आती थी ना बच्चों। जी हाँ, इसलिए उसके बाद राजा ने गुलीवर को उनकी भाषा सीखने के लिए एक पंडित, स्कॉलर नियुक्त किया, अपॉइंट किया। आगे का पाठ अगली क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। आगे क्या हुआ है अगली क्लास में जानेंगे, ठीक है बच्चों। पिछली क्लास में हमने अनेकार्थी शब्द पढ़ा था, याद है ना आपको? जी हाँ, उसी के 2 और शब्दों के अर्थ जानिए। यहाँ पहला शब्द है बाल। इसका एक अर्थ है केश, हेयर, और दूसरा अर्थ बनता है बालक, बच्चा, बॉय। समझ गए बच्चों? जी हाँ, जब आप लिखते हैं बाल, इसका एक अर्थ बनता है केश, हेयर, और दूसरा अर्थ बनता है बालक, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे शब्द पे। दूसरा शब्द है हार। इसका एक अर्थ बनेगा माला, जो गले में पहनते हैं ना बच्चों। जी हाँ, वह।
और दूसरा अर्थ बनता है पराजय। पराजय मतलब हार, लूज, हार जाना। किसी प्रतियोगिता में, कंपटीशन में होता है ना, कोई हार जाता, जी हाँ, एक हार वह है। समझ गए बच्चों? जी। अब इन शब्दों से, मूल शब्दों से अपनी कॉपी में वाक्य बनाइए। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। शेष पाठ, रिमेनिंग लेसन, अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आपको जो कार्य दिया गया है उसे पढ़िए। और हाँ बच्चों, पाठ अवश्य पढ़िए, प्रश्न उत्तर का अभ्यास कीजिए। ठीक है बच्चों? आपका दिन शुभ हो और आप सब खुश रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद बच्चों।